नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस सेशन में हम यूपी विशेषांक पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में आपको पता ही होगा कि पीईटी का पेपर हुआ है और कट ऑफ लिस्ट आएगा नहीं आएगा, कितना होगा, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आप उत्तर प्रदेश विशेषांक देखिए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश विशेषांक और ग्रामीण प्रवेश दोनों जो है वो एक दूसरे से संबद्ध विषय हैं। यदि आप लेखपाल की या बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं या एनी अदर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश विशेषांक आपको व्यापक रूप से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमारा भारत देश है। भारत देश को यदि देखा जाए संपूर्ण पृथ्वी के हिसाब से, तो देख आपको पता होगा कि ये सपोज दैट ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। यदि देखा जाए तो ऊपर वाले नॉर्थ वाले यहाँ बीचों बीच एक रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसको हम 0 डिग्री से डिनोटेट करते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इधर ये देखिए, इस तरफ ये पूर्व का दिशा है, इसलिए पूर्वी कहते हैं, और इधर जो पश्चिम का दिशा है यहाँ से, तो इसे हम पश्चिम कहते हैं। यहाँ जो मिड पॉइंट ये खड़ा होता है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो बड़ी लाइन होती है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा 0 डिग्री लाइन को ग्रीनविच लाइन माना गया है, और यही प्रधान देशांतर रेखा होती है जो लंदन की ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब अक्षांश और देशांतर में इस चीज को व्यापक रूप से समझेंगे। मैंने अपने कुछ सेशन में अक्षांश और देशांतर पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर कोई नहीं है तो मैं एक फिर नया से जब भूगोल स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं इसको व्यापक रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो ये चीजें हैं। ये देखिए, ग्रीनविच लाइन से यदि आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इसे हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, और पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्धों में देश है। अब यहाँ 0 डिग्री है, फिर यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 4 डिग्री देशांतर, यहाँ 4 डिग्री, यहाँ 5 डिग्री, ऐसे 36 साढ़े 37 या 37 डिग्री 6 मिनट को आप कह सकते हैं भारत की स्थिति होती है। यहाँ पॉइंट नहीं बोला जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ डिग्री होता है, अगर सिंगल पाई रहे तो मिनट होता है, डबल पाई रहे तो सेकंड होता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार आप कितना बताएंगे? 8 डिग्री, सॉरी ये अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी विस्तार आपका है 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका देशांतरी विस्तार है। देखिए, जो खींचने में हुआ था ये गलत खींचा गया। देखिए, ये आपका इधर वाला जो है अक्षांशी विस्तार है, ये देख रहे हैं। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका अक्षांशी विस्तार है। अक्षांश आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है दूरी को डिनोटेट करता है, जबकि जो खड़ी लाइन होती है देशांतर, ये टाइम को डिनोटेट करती है। और दूरी और समय के बीच के रीजन से जो हम किसी पर्टिकुलर स्थान का पता लगाते हैं, इसलिए अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की जो है अवस्थिति और विस्तार है देशांतरी अक्षांशी रूप में, और देशांतरी रूप में 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का इसका विस्तार है। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है आपका अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारतवर्ष का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें आपकी कितनी लाइनें हैं, तो आप यहां से देख लीजिए। यहां पर इसको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से आप माइनस कर दीजिए, जितनी लाइनें आएंगी वो लाइन मान लिया जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3214 किलोमीटर की दूरी जो है इस जो है अक्षांश की है। ठीक है, यदि देशांतरी विस्तार की दूरी पूछी जाए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं आपका गौर माता, और यहाँ पर किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, तो या रेड क्लिफ लाइन भी इसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है? 2553 किलोमीटर। तो ये 2553 किलोमीटर क्या है? दो देशांतरों के, भारत और इसके बीच के देशांतरी विस्तार की दूरी है, जबकि ये जो है 3214 किलोमीटर जो है अक्षांशी स्थांतीय रेखाओं के बीच की जो दूरी है। 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच की
जो क्षेत्र होता है, जैसे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में कितनी दूरी होगी, तो 111 किलोमीटर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ देखिए इंडिया 23.5 डिग्री, ये देखिए आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के रूप में भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। यही कारण है कि कर्क रेखा जो है ये जलवायु विभाजक का कार्य नहीं कर पाती है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी रीजन में हिमालय है और इधर आने वाली साइबेरियन हवाएं जब यहाँ से आकर टकराती हैं तो ये जो है उल्टा लौट करके चली जाती हैं, और यहाँ पर प्रभाव जो है कर्क रेखा का व्यापक रूप से जिस तरीके से भारत में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस बार जब जलवायु स्थिति आएगी तो चर्चा होगा। आज का हमारा मेन मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश विशेषांक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा के 8 राज्य कौन से हैं, तो गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिए झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और उसके बाद यहां पर देखिए भारत के बीचों बीच से जो देशांतरी विस्तार, आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से हो जाती है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, जबकि देशांतरी रेखा भारत के बीचों बीच से कौन होकर के जाती है, जो मिड पॉइंट है भारत का, यहां से टाइम क्रिएट किया जाएगा। तो 82.5 डिग्री को भारत ने अपनी मूल टाइमिंग स्थिति मानी है और यहीं से ही टाइम को डिनोट किया जाता है। नहीं तो यहां से लेकर के यहां तक जो होता है वो 2 घंटे का टाइम पीरियड जो होता है अंतर होता है, जबकि ग्रीनविच लाइन से भारत के यहां तक के बीच का रीजन जो होगा, 82.5 तक के बीच का रीजन जो होगा वो 5.5 घंटा लेट होती है, ठीक है। भारत के 82.5 से 0 से लेकर के 82.5 तक के बीच का जो टाइम लेट होता है वो 5.5 घंटा होता है माइनस में, ठीक है। आगे होगा, पॉजिटिव होगा, 5.5 घंटा प्लस होगा, क्योंकि पूर्व पहले आ जाता है, ठीक है। 5.5 घंटा ये प्लस होगा। लेकिन यदि आप गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी यदि बीच में समय का अंतर मानेंगे तो वो 2 घंटे के बराबर होगा। आई होप यहां पर भी क्लियर होगा, जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 82.5 डिग्री क्वेश्चन पूछे हैं कि 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री जो होती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश एमपी है उससे भी निकलती है। उसके बाद एमपी से थोड़ा नीचे देखेंगे छत्तीसगढ़ भी है जो खड़ा हुआ है छत्तीसगढ़, उससे फिर उसके नीचे बगल में उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश है। तो 5 स्टेट जो ऐसे हैं जहां से 82.5 डिग्री जो होती है वो भारत की जो देशांतर का मिड पॉइंट होता है वो निकलता है। यहीं से टाइम डिनोटेड किया जाता है कि दोनों की ऐसी मिड पॉइंट ले लिया जाए कि टाइम जो है यहां पर भी वही हो और वहां पर भी हो, टाइम का अंतर ना हो। हालांकि भारत की 2 टाइम पीरियड के लिए टाइम जोन बनाया जा रहा है, दूसरा वाला अरुणाचल प्रदेश से होकर जाएगा, लेकिन अभी तक वो प्रस्तावित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 16 देश से कर्क रेखा होकर की गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका के 2 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, एक मैक्सिको और एक बहामास, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के बाद क्या आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है। साउथ अमेरिका से तो होकर गुजरता ही नहीं है, तो अफ्रीका से 7 देशों, अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरता है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा मरितानिया, माली, नाइजर। इतने राज्यों से जो है इतने देशों से जो है ये अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद यहां पर देखिए एशिया के 7 देशों से होकर के गुजरती है। नंबर 1 सऊदी अरबिया, यूएई, उसके बाद ओमान, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। यहाँ से होकर के जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। इसको आप बना लीजिएगा ग्राफ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे सपोज एशिया महाद्वीप में आप रहे हैं, यहीं पर सोलर अलायंस वाले रहते हैं। पूछेंगे कोई कि भैया आप आईएसए के मेंबर हैं, तो इन्हीं देशों के जो क्षेत्र में आईएसए के मेंबर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन एजेंडा यह है कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा के रीजन और मकर रेखा के जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ऐसे रीजन में जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सोलर लाइट है उसको बढ़ावा दिया जाए, और सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिलेगा वहां पर, सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलेगी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के आसपास है। कर्क रेखा के पास ज्यादा
जो है आपको एक तरीके से पर्यावरणीय स्थिति मिलेगी, वहाँ की डाइवर्सिफाई मिलेगा, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आपको आईएसए की विस्तार मिलेगा। तो यहाँ पर आईएसए इसलिए ही रखा गया है। ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको मैं समझाने में हो सकता है सफल हुआ हूं कि नहीं हूं, मैं फिर से आपसे बताता हूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी संस्था है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है। अब आप कहेंगे कि फ्रांस इसमें क्यों है, तो फ्रांस इसलिए है क्योंकि फ्रांस जो का रियूनियन आइलैंड जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है और इस पर फ्रांस का अधिकार, इसलिए फ्रांस इसका मेंबर है। ठीक है, इनका मुख्य एजेंडा ये है कि ये पूरे रीजन में जो होगा सोलर लाइट को डेवलप करेंगे। भारत का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट जो एनर्जी है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से 2022 तक प्राप्त कर लिया जाए और 2030 तक इसको कितना कर दिया जाए, 450 मेगावाट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये आपको देख ही रहेंगे कि 189 रेखाएं जो है वृत्ताकार में है और दो बिंदु के रूप में है, तो कितना हो गया आपका 9 2 11, ये हो गया 179 होगा। ठीक है, 181, तो 181 रेखाएं जो हैं ये आपकी ये जो है दो बिंदु के रूप में है, अक्षांशीय विस्तार है और जो कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये स्थिति बताया गया। यह है देशांतर विस्तार, भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री होकर जाती है, ये चित्र के माध्यम से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का विस्तार। आपको अक्षांश देशांतर के बारे में मैं मानकर चल रहा हूं को पता होगा। ठीक है, सॉरी। अब यहां पर अक्षांशीय विस्तार देखिए, तो आपको ये पता होगा कि ये देखिए ये रीजन जो है सब अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ये अक्षांश है और ये खड़ी लाइन जो है ये देशांतर है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ के बीच में। अब आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ में ही है, तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, 23 से 30, 23 से 30, इसको 23 52 30 24, 23 52 30 24, इसको याद कर लीजिए, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद करिए लेकिन इसको याद करिए। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि आपके उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के, पूरा बताइएगा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बताया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में है, चूंकि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आपको पता होगा कि जैसे सपोज डेट ये है, तो कर्क रेखा यहाँ पर जैसे 0 डिग्री है, इसके ऊपर ये मान लीजिए 23 डिग्री होगा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री होगा, तो 23.5 डिग्री से ऊपर 23 डिग्री 52 मिनट होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ में हुआ। ठीक है, और कर्क रेखा जो है ये दक्षिण में हो जाएगा, ये उत्तर में हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताया कि 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ के बीच में उत्तर प्रदेश का क्या विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, मतलब ये दूरी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अक्षांश के रूप में। अब यहाँ पर देशांतरी विस्तार देखिए, जो खड़ी लाइनें हैं ये वाली, ये खड़ी वाली लाइनें आप इसको देख लीजिए। एक सेकंड, दूसरा पेन हम लेते हैं, ये खड़ी वाली लाइनें ले लीजिए, ये वाली, ये कितना है, ये आपका है 77 डिग्री 5 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी मैंने किस लिए कहा, पूर्वी इसलिए कहा कि चूंकि ग्रीनविच लाइन से भारत पूर्व में है ना, इसलिए पूर्वी कहा जा रहा है। तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर, 77 5 से लेकर के 84 38। ठीक है, 77 5 84 38, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 23 52 से लेकर के कितना है 30 24, 23 52 30 24, 23 52 30 24 नॉर्थ है, अक्षांशीय विस्तार। जबकि जो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है इसका टाइम जोन है, टाइम में अंतर होता है। आपको पता होगा कि 82.5 डिग्री जो है यहाँ से क्या है, बीचों बीच से होकर के मिर्जापुर और से होकर के गुजर रहा है, तो इसी के रीजन में ये चीज आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, चलिए
अब नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। एक देश नेपाल है, उसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर में। पूर्वी दिशा में बिहार के साथ सीमा बनाता है, दक्षिण में एमपी के साथ और दक्षिण पूर्वी में छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। गौतम बुद्ध और गाजियाबाद भी के साथ सीमा, दिल्ली के साथ सीमा बनाता है और उत्तर में उत्तराखंड के साथ। ये देखिए, थोड़ा आपको मैं इसको बताता हूँ, ये आपको पता ही होगा। इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, बीच वाले को बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो ये वाला रीजन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्व में नेपाल वाला रीजन है, यहाँ पर पूर्व में बिहार वाला है, कि दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ झारखंड है, उसके बाद दक्षिण में आपका ये जो है एमपी है, दक्षिण पूर्व में, फिर उसके बाद एमपी है। एमपी काफ़ी बड़ा है, 11 जनपद में भी रखते हैं शायद, और देखेंगे आगे। उसके बाद देखिए राजस्थान में, राजस्थान हरियाणा जो है ये आपका जो है पश्चिम में है, ठीक है। और उत्तर पूर्व में आपका जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश वगैरह है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब चीज़ें, ठीक है। राजस्थान के 2 जनपद जो है सीमा साझा करते हैं, किससे? दिल्ली एनसीआर से, ठीक है। हिमाचल राजस्थान से उत्तर प्रदेश के, सॉरी एनसीआर तो भी बाद ही नहीं आया, उत्तर प्रदेश के से राजस्थान के 2 जनपद जो है उत्तर प्रदेश के जो 2 जनपद हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मथुरा और आगरा, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जनपद सीमा साझा करते हैं, एक मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी और एक आगरा। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की पहले उस समय राजधानी आगरा थी, ठीक है। कमेंट में बताइए कि आगरा की स्थापना किसने किया था? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से हिमाचल प्रदेश के जो सीमा साझा कर रहे हैं, उत्तर में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं कौन? हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए 8 स्टेट और एक जो है यूटी, एक जो है 8 स्टेट, एक यूटी और एक देश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक देश नेपाल है, आपको पता होगा। 8 स्टेट यहाँ पर मैंने वर्णन किया, इसको मैं बताऊंगा। और एक यूटी है, ये जो है ये यूनाइटेड टेरिटरी, ये जो है दिल्ली, ये भी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश से। या फिर मैं आपको 23 डिग्री 52 से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक क्या है आपका अक्षांशी, 77 51 से लेकर के 8 और 84 38 जो होगा ये 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट जो होगा ये देशांतरी विस्तार होगा। स्टेट कौन कौन से? उत्तराखंड है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे आगे बढ़ के, सबसे पूर्वी जनपद उत्तर प्रदेश का कौन है? सबसे पूर्वी जनपद, पूर्व में जो हल्का सा पार्ट यहाँ पर निकला होता है वो बलिया वाला रीजन है, बिहार के साथ ही सीमा साझा करता है। आपको मैं ये चीज रटाने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपको यूपी का मैप दिखा करके नहीं चल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप मुझे माफ करिए, कल मैं आपको यूपी के मैप का अलग सेशन लेकर के आऊंगा। वैसे भी मैंने यूपी के मैप को प्रॉपर समझा करके एक अपने वीडियो बना करके चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जनपद किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं अलग से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जनपद जो है कौन है? बलिया है, बलिया, ठीक है, ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिमी जनपद शामली है जो एनसीआर में है, ये जो है सबसे पश्चिम में है और ये सीमा लगाती है सबसे पश्चिम में उत्तर प्रदेश की। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी पार्ट है सोनभद्र और सबसे उत्तरी पार्ट कौन है? सहारनपुर, ये हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक एक ऐसा जिला जिससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं वो है सोनभद्र। सबसे दक्षिणतम बिंदु है, डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, और सोनभद्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से कौन सा अलग हुआ है? एमपी, तो एमपी भी है, ठीक है। बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहां पर देखिए पश्चिम है और ये पूर्व है, तो ये पश्चिम में आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, झारखंड और बिहार है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ था, ठीक है।
और 15 नवंबर सन 2000 में ये झारखंड और बिहार से भी अलग हुए थे शायद, में भी यहाँ पर लिखा है जो एमपी से अलग हुआ था। यहाँ पे यही जानिए, इसको छोड़िए, इसको काफी कंफ्यूजन है, तभी इसको हम बाद बताएंगे। छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जनपद जो 3 राज्यों से सीमा साझा कर, 4 राज्यों से सोनभद्र, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से मध्य प्रदेश, उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार, उससे अलग हुआ झारखंड, ठीक है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है तो वो है सहारनपुर, सबसे उत्तर में है। सहारनपुर उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सहारनपुर 3 राज्यों से और सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको रटने के लिए काफी मेहनत किया, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है कि मैं पढ़ाऊंगा तो काफी तेज। तो आपको पता होगा कि नेपाल की शुरुआत जो होती है वो पीलीभीत वाले उत्तराखंड के बाद नेपाल सीमा साझा करने लगता है। तो नेपाल में सबसे पहले जो पश्चिम से पूर्व इसका जो है आप दिशा है, पश्चिम में ये पीलीभीत है, उसके बाद लखीमपुर खीरी है। पश्चिम से पूर्व दिशा हम जा रहे हैं तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती है, उसके बाद बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज। विदित रहे कि पीलीभीत जो है ये एक देश और एक राज्य के साथ सीमा साझा करती है। तो पीलीभीत नेपाल के साथ भी सीमा साझा करती है और उत्तराखंड के साथ भी, जबकि महाराजगंज भी जिला ऐसा है कि एक नेपाल से सीमा साझा करता है और दूसरा बिहार से, ठीक है। महाराजगंज ये मिड पॉइंट में है। तो पीलीभीत एक है, लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर होगा आपका पीलीभीत, उसके बाद कौन सा है, ये देखिए यहां पर पीलीभीत है, इसके बाद यहाँ पे ये पीलीभीत है, ये लखीमपुर खीरी है, उसके बाद यहाँ पर है बहराइच और इसके बाद यहाँ पर है श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका है बलरामपुर, इसके बाद यहाँ पर आपका है सिद्धार्थनगर, उसके बाद यहाँ पर है महाराजगंज, ठीक है। उसके बाद ये वाला बिहार से सीमा साझा करने लगता है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद आपका बलरामपुर, उसके बाद आपका सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज, ठीक। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक। ये आपका मिड पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर पीलीभीत जो है ये नेपाल और उत्तराखंड 2 के साथ सीमा साझा करती है, जबकि महाराजगंज आपका जो है नेपाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। चलिए, यह है बिहार से सीमा साझा करता है। ये बलिया वाला रीजन है जो निकला हुआ है हल्का सा, ये एमपी से करता है, और ये राजस्थान से इतना करता है, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर वाला रीजन हिमाचल प्रदेश से। बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले जनपद, तो महाराजगंज, वहां से फिर स्टार्ट करिए। उसके बाद महाराजगंज के नीचे है कुशीनगर, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटरौना है। महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, और सोनभद्र। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, उसके बाद श्रावस्ती के बाद कौन सा है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, मैं भी भूल रहा हूँ। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ पर बहराइच। इसको तभी आपको याद आएगा जब आप इसको देखिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए, तभी याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मैं भी इसका एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, उसके बाद यहाँ पर है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। अभी इसको आप साथ ही याद करिए। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद यहाँ पर है आपका
बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, और महाराजगंज। चलिए, उसके बाद महाराजगंज के बाद आ जाता है आपका कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम एमपी के साथ सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उनके पर चर्चा करेंगे, प्लस जो है इसका रिवीजन भी करेंगे, जो कि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे, और मैं भी भूल रहा हूँ, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि मेरे इतना पढ़ने के बाद भी मैं स्वयं भूल रहा हूँ, तो आप कितनी बार भूलेंगे। इसलिए मैं कल आपको प्रॉपर मैप लेकर के आऊँगा, उसमें रटाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।